हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस किसके, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 हम लोग ने शुरू करी थी। तो उसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम लोग के क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल मतलब हम इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। इफ tan इज इक्वल्स टू 1/√3, अगर tan ए की वैल्यू 1/√3 तो वैल्यू निकालनी है आपको इनकी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी क्या होगा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी क्या होगा। फिर वही अगेन एंड अगेन सेम काम रिपीट कर रहे हैं। तो tan ए की हेल्प से हम लोग बाकी तीनों साइडें निकालेंगे क्योंकि दो साइडें दे रखी है, और तीसरी साइड निकाल के हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ही बता दे रहे हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट हम समझा दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। जब यहाँ से tan ए की हेल्प से हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल देंगे, बस आपको यहाँ पे पुट करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, है कि नहीं। बाकी आगे ज्यादा काम तो हम कर ही देंगे इसमें। तो ये आपका हो गया होमवर्क, ये हो गया होमवर्क। ठीक है, बाकी थोड़ा इसको भी इरेज करना चाहेंगे हम। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से ग्रीन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे थे ना, 9 करने वाले हैं। तो 9 में tan ए की वैल्यू है 1/√3। ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। tan ए क्या होता है? P/B होता है। एंगल ए अगर हम लोग ने ये माना तो यहाँ पे ए रखना है, ये बी रख दे रहे हैं, ये तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि 1 दे रखा और √3 बेस था। बेस क्या है? √3, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए फिर से अगेन वही काम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 और बेस का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो √3 के स्क्वायर में रूट और 2 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आएगा, और एच पे स्क्वायर था, इस बात ना भूलें। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आया, मतलब एच की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, फाइव क्लियर हो गया, एच की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग को क्या क्या निकालना है? साइन ए निकालना है और कॉस सी निकालना है। साइन ए और कॉस सी, ठीक है, और कॉस है साइन सी, चारों चीजें निकालना है। तो साइन ए पहले लिख देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग साइन ए के बाद क्या निकालेंगे? साइन सी निकाल देंगे, फिर कॉस ए निकाल देंगे, फिर कॉस सी निकालेंगे। तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी, है कि नहीं। ऐसे एंगल सी के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, है कि नहीं। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। फिर कॉस ए के लिए, एंगल ए के लिए फिर से अगेन बेस, क्योंकि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं। तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी। और एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बस बी सी और ए सी जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो उसकी वैल्यूज जो है पुट कर रही है। और एक बार चेक कर लेते हैं, एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए ए बी बेस, और एंगल सी के लिए बी सी बेस। ठीक है, बताइए वैल्यू बस पुट करना है। बी सी की वैल्यू है हम लोगों की 1, और ए बी की ए सी की वैल्यू 2 निकाली है, 1/2 आ गई। साइन ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या होगी? √3, क्योंकि ए बी की वैल्यू √3 और ए सी की वैल्यू 2, तो √3/2 साइन सी की वैल्यू, इसकी भी √3/2 आएगी, फिर क्योंकि ए बी है और ए सी है, और इसकी भी वैल्यू 1/2 आएगी क्योंकि बी सी अपॉन ए सी दोबारा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या सबकी वैल्यूज निकाली जिसकी यहाँ पे जरूरत थी। अब बस हम लोग को इसको पुट करना है इसमें। पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं, साइन ए कॉस सी मल्टीप्लिकेशन में, प्लस कॉस ए साइन सी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, साइन ए कॉस सी
कॉस है साइन सी, बीच में प्लस। अब साइन ए की वैल्यू है 1/2 और कॉस सी की भी वैल्यू है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की भी वैल्यू है √3/2, तो दोबारा लिखेंगे √3/2 और इनटू में √3/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 2 2 4 हो गया, ऐसे ही √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4। तो ओवरऑल जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने में बेस में तो 4 आ जाएगा और ऊपर क्या होगा 1 + 3, 1 + 3 क्या होगा 4, 4/4, मतलब आंसर आ गया 1, ठीक है। ये हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कितना सिंपल था। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी सिंपल है, बहुत इजी है, बस सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम एलसीएम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हैं बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार वैल्यूज भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने करा तो उसकी 1 वैल्यू आई थी, हम लोग की भी यही आ रही है। और सेकंड पार्ट होमवर्क, अब 10th वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 11th वाला तो ट्रू फॉल्स है, इसलिए आपको खुद से करना होगा, बहुत ईजी है। अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा हमसे, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ आपको बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल अच्छे परफेक्ट रीजन के साथ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। यहाँ पे भी होगा वही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से गिवन है। देखिए इसको तो हम रेड पेन से करेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे जरूरी नहीं है कि अच्छे क्वेश्चन को रेड पेन से करा जाए, लेकिन मतलब खतरनाक है आपके लिए, तो खतरनाक है। तो गिवन हम लोगों को पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है पी साइन पी कॉस पी और टेन पी की, ठीक है। और गिवन का क्या है कि ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर है, तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेंगे पी क्यू आर, उसमें राइट एंगल किस पे क्यू पर है ना, तो क्यू पर राइट एंगल बना दिया। और क्योंकि पी क्यू आर है तो ऐसे भी लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल क्यू पर है। और पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, पी आर मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एंगल पी के लिए उनका सम है 25 और पी क्यू जो कि बेस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि टेन साइन पी के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पी आर की वैल्यू चाहिए और वो हम लोग को गिवन नहीं है समीशन के फॉर्म में, और परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है, वो भी इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बस पाइथागोरस थ्योरम चुपचाप लगा देंगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम लोग को सब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो कैसे होगा, अगर हम लोग देखिए पी आर की वैल्यू क्यू आर के टर्म में रख दें या फिर क्यू आर की वैल्यू पी आर के टर्म में रख देंगे तो बात आसान हो जाएगी। तो हम लोग ने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, पी आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये क्यू आर प्लस का था उस साइड गया तो माइनस का क्यू आर आ गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हम लोगों का क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस है हम लोगों का पी क्यू ना, एंगल पी के लिए बात हो रही है सब, तो इसलिए एंगल पी को लेंगे हम लोग, उसके लिए हाइपोटेन्यूज तो पी आर फिक्स है और क्यू आर परपेंडिकुलर है और पी क्यू हो गया, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू रखना है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, ये रखेंगे तभी हम लोग का ये हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो बाय इक्वेशन 1 या फिर क्या लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ पी आर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद तो जब ये पुट करेंगे क्यू आर की वैल्यू पी आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से, तो क्या आ जाएगा पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर अगेन, क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन पी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। फिर ये तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर होता है मतलब क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 25 इंटू बी की वैल्यू क्यू आर। हम लोग ने अलजेब्रिक आइडेंटिटी बस लगा दी है, और क्यू आर का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या है? 25, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते पहले। 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 टू द 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। वैसे 625 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि 25 क्या था? स्क्वायर में था ना, 25 सेंटीमीटर था ना, 25 सेंटीमीटर में था, और 25 का स्क्वायर हो, इसका मतलब 625 भी स्क्वायर में होगा। वो तो बाद में हम लोग लगा लेंगे, और जानते हैं रूट में जा हट के ओवरऑल आंसर में लास्ट में सेंटीमीटर ही में आना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखिए, क्यू आर यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है कि नहीं? तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा ना, कि अगर उस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, या तो अगर इसको उधर भेजेंगे तब भी ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो ओवरऑल क्या बचा हम लोगों का? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 25 जो है वो इस साइड आ गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये माइनस का 50 क्यू आर है, ये उस साइड चला गया तो प्लस का हो गया, 50 क्यू आर प्लस का हो गया। अब क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 50 को डिवाइड में भेजेंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 625 में से 25 गया तो 600 बचेगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या है? डिवाइड में 50, ठीक है। क्लियर होगा आई होप कि हम लोग ने जो 50 था इसको माइनस करा, माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसके डिवाइड में 50 को भेज दिया याले, ठीक। और फिर याले 0 से याले 0 कैंसिल, 5 बन 5 टू द 10, क्यू आर की वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी 50 सेंटीमीटर में होगा, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू आर की वैल्यू पता चल गई ना, क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं थोड़ा क्लियरली अच्छे से। तो ये क्यू आर की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हम लोग को पी आर की वैल्यू पता चल जाएगी। 25 सेंटीमीटर में से माइनस क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। पुट कर दी क्यू आर की वैल्यू, क्या आएगा? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पी आर की वैल्यू पता चल गई, क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, और पी की वैल्यू तो पहले ही पता थी हमें, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर सब पता चल गया। अब हम लोग को बस क्या निकालना है? वैल्यूज निकालनी है ना। इसकी वैल्यूज निकालनी है, साइन पी की, कॉस पी की और टैन पी की। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज पी आर, और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस इसके लिए क्या होगा? एंगल पी के लिए पी क्यू बेस हो गया, और पी आर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो वैल्यू बस पुट करना में, क्यू आर की वैल्यू अभी हम लोग देखी है, क्यू आर की वैल्यू क्या है 12, और पी आर की वैल्यू आई 13, और फिर ये भी पी क्यू की वैल्यू आई 5 क्योंकि गिवन थी, और पी आर की वैल्यू निकाली है 13, तो पुट कर दिया, और फिर ये आ जाएगा 12 अपॉन 5, पी क्यू आर 12 पी की वैल्यू। तो हम लोग को ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालना था, डिटरमाइन करनी थी वैल्यू को, साइन पी, कॉस पी और टैन पी, वो निकाल ली, तो यहाँ हम लोग के हैं आंसर, ठीक है। ये सब हो गया आंसर, तो इसका ठीक चेक कर लेते हैं आंसर, बचा ही क्या वैसे भी। तो ये देखिए 12/13, 5/13 और 12/5, 12/13, 5/13, 12/5, तो हम लोग के आंसर सही। तो उम्मीद करते होंगे आपको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगेन हम बता रहे, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पिन करिए, हम लोग जो है तो रिजॉल्व करेंगे जितनी जल्दी हो सके। और उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, सब कुछ क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें,
और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।